हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपने इससे पहले मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर विज़िट करें चैनल पे और वीडियो को देखें। एंड चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, ओके, और घंटी के आइकन को दबा दें। चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे क्लासिफाइड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिकली 10 12 बोल रहा हूँ, 11 12 के लिए है, ओके। बट यही यही बेस है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कैसे क्लासिफाइड किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ओके। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोकार्बन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हाइड्रोकार्बन कंटेन करेगा, जैसे C2H6 वगैरह वगैरह, इस टाइप का ये हाइड्रोकार्बन है। एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर इसमें OH लग गया तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। जब जैसे कोई एक्स्ट्रा आइटम लग जाता है, जैसे OH हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है? उसका डेरिवेटिव ऑफ ये हाइड्रोकार्बन, ओके। ये आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे समझ में आ जाएगा, ओके। इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया है सबसे पहले दो 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 कैटेगरी में। एक होता है एसाइक्लिक और ओपन चेंज कंपाउंड, ठीक है। एक होता है साइक्लिक, मतलब साइक्लिक, एसाइक्लिक मतलब सीधा कोई उसका सर्कल नहीं होगा। साइक्लिक मतलब गोल सा स्ट्रक्चर, एंड उसको क्लोज चेन भी बोलते हैं और रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं, ओके। फिर इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है होमोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक मतलब होता है समान समान, ठीक है। और हेट्रोसाइकिल, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड। फिर क्या, होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एसाइक्लिक कंपाउंड में और एरोमेटिक कंपाउंड में। ये एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है बेंजोनाइड कंपाउंड में और नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड में, ओके। इतना हम लोग को इसमें पढ़ना है। इससे आगे भी जाता है मगर उतना हम लोग को आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। एसाइक्लिक और ओपन चेंज कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, ये, ओके। दिस कंपाउंड कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल, ठीक है। द कार्बन चेन में बी आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, मतलब ये सीधा चेन भी हो सकता है या फिर इसका ब्रांच निकला हो सकता है। दे आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड, इसको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड में बोलते हैं, ओके। ओके, देखिए इथेन, AN सिंगल बॉन्ड, तो ये देखिए स्ट्रेट चेन है। आइसोपेंटेन, ये ब्रांच चेन है। एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, देखिए एल्डिहाइड है, ठीक है, ये भी देखिए ब्रांच में है ना। तो इसको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड बोलेंगे। 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, तो 3 मिथाइल कैसे हो रहा है भाई? 1 2 3 4 5, ये 3 पे है तो 3 मिथाइल। 5 मतलब पेंटेनोइक। ओइक मतलब क्योंकि ये अल्कोहल है, ठीक है, ये एसिड है, ठीक है। ये मैं नेमिंग करना मैं सिखा दूंगा आगे, ओके। बस यहाँ पे देखिए ब्रांच में है, ये यहाँ से स्ट्रेट है या ब्रांच एक जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं या एलिसाइक्लिक या ओपन चेंज कंपाउंड बोलते हैं। अब क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड, ए साइक्लिक, ठीक है। दिस कंपाउंड कंटेन चेन और रिंग ऑफ एटम देयर मॉलिक्यूल, ठीक है। ए साइक्लिक कंपाउंड, द दिस कंपाउंड कंटेन रिंग और 3 और मोर कार्बन एटम इन देम, मतलब 3 कार्बन होना चाहिए, 3 से अधिक होना चाहिए, तब वो रिंग बनेगा। अब 2 में तो रिंग नहीं बना सकते हैं, तो 3 होगा तभी तो रिंग बनाएंगे, ओके। दे रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड इन मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड को ये कंपाउंड बहुत सारा उसमें प्रॉपर्टी इंक्लूड होता है। जैसे देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। देखिए 3 से ज़्यादा है ना भाई, 1 2 3 4, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो मतलब ये गोल है, क्लोज है। ब्यूटेन मतलब 4 है, एक 1 2 3 4, ओके। साइक्लोहेक्सेन, इसको बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। साइक्लोपेंटेन। एरोमेटिक कंपाउंड
पेंटेन ई होगा भाई, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, यानी हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये इतना समझ में आ गया होगा एलिसाइक्लिक क्या होता है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड, दिस हैव cyclic system containing at least one benzene ring, मतलब ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। एक बेंजीन रिंग होना ही चाहिए। द पेरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड बेंजीन। द बेंजीन हैज होमोसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग, 6 कार्बन एटम विथ 3 डबल बॉन्ड इन अल्टरनेटिव पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये बेंजीन रिंग है तो एक अल्टरनेटिव, मतलब एक छोड़ के एक छोड़ दिए दो, एक छोड़ दिए तीन, ठीक है। ये बोल रहा है 3 डबल बॉन्ड, तो 3 डबल बॉन्ड है भाई हमारे पास। होमोसाइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। सेम होना चाहिए, सेम है भाई, तीनों सेम है। हेक्सागोनल रिंग होना 6 है, हेक्सा मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। देखिए इसका मैंने एग्जांपल यहाँ दे के रखा है, ये बेंजीन है, ठीक है। देखिए 6 1 2 3 4 5 6, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, हेक्सागोनल भी है, 6 सी 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 सब जहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कार्बन है CH, ठीक है। फिर देखिए एनिलीन बोलते हैं इसको, NH2 लग गया तो ये एनिलीन हो गया। फिनॉल लग गया, OH लग गया, मतलब ये फिनॉल हो गया। देखिए एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग तो सब में है ही भाई। दिस कंपाउंड ऑल्सो कॉल्ड बेंजोनॉइड, इसी को हम लोग बेंजोनॉइड भी बोलते हैं। Compound and they exhibit a special property known as aromaticity, bicyclic और tricyclic compound also called this category। तो इसी में एक कैटेगरी आ जाता है, उसको बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। वो मैं दिखाता हूँ क्या है, एंड इसी कैटेगरी में आता है। जैसे नेफ्थलीन, ये बाईसाइक्लिक हो गया। देखिए एक बेंजीन रिंग तो है ना, 1 2 3 4 5 6, एक बेंजीन रिंग है तो ये एरोमेसिटी। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, ये ट्राईसाइक्लिक, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक भी इसी में आ गया, ये देखिए बेंजोनाइड में आ जाए। दिस देर आर सम कंपाउंड विच शो एरोमेसिटी बट डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन, दिस कॉल्ड नॉन बेंजोनॉइड। ओके, मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेंजीन रिंग में हेक्सागोनल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है। मगर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेंजीन नहीं भी होके वो एरोमेसिटी दिखाते हैं। जैसे ये एरोमेटिक है बट ये फॉलो नहीं कर रहा है, पर केमिस्ट्री का तो सबसे अच्छा खासियत तो यही है कि वो एक्सेप्शन में चलता है। तो ट्रोपोलोन ये एरोमेसिटी दिखाता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, इसको नॉन बेंजोनाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन बेंजोनॉइड। ओके, अब आते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर। हेट्रोसाइक्लिक मतलब अलग अलग, डिफरेंट। इन दिस कंपाउंड द रिंग कंटेन वन और मोर एटम ऑफ आइदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इन एडिशन टू कार्बन एटम। मतलब कि इसमें ये बोल रहा है कि जो भी साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें एक हो सकता है नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। द एटम अदर देन कार्बन सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर present in ring is called before atom। ओके, बिफोर नहीं है यार, ये हेट्रो एटम, हेट्रो यारो हेट्रो एटम, ठीक है। देखिए ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। देखिए इसमें नाइट्रोजन ऐड है, ठीक है, NH, इसको पायरोल बोल दिए। देखिए इसमें ऑक्सीजन है, इसको फ्लोरीन बोल दिए, इसको पिरिडिन बोल दिए, N अटैच्ड है, ठीक है। इसको हम लोग हेट्रो कंपाउंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, ये फिर से है, ये फिर से मैं बता, आइदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन, सल्फर इन एडिशन टू कार्बन एटम, ठीक है। वन और मोर आइटम आइदर, जैसे ज़्यादा कौन सा आइटम अटैच होना चाहिए, मैं 3 लिख दिया, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब देखते हैं फंक्शनल और कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप।
देखिए इसमें लिखा गया है हाइड्रोकार्बन आर पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दोज फॉर्म बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम विद सम अदर एटम और ग्रुप नोन एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एटम कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा एक, मैं एग्जांपल दे देता हूँ पहले, इससे पहले कि देखिए ये दिया गया है C3 1 2 3 4 5 6 C2H6। ठीक है, C2H6 में H माइनस किए और OH प्लस किए। तो इसमें से क्या क्या किया जाता है कि एक H को हटाते हैं, OH को लाते हैं। ठीक, जैसे इसमें इसमें लाया है HCH OH को लाए, तो जो ये OH है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ओके, इसी को हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसमें यहाँ पे यही ना बोल रहा है कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम विद सम अदर ग्रुप नोन एज डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन पैरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्रॉम रिप्लेसिंग। देखिए ये वर्ड को अब जाओ, रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन, यानी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को जब हम हटाते हैं और उसमें कुछ लगा देते हैं तो उसको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वही एटम को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। एन एटम और ग्रुप of atom which largely determine the property of organic compound, particular the chemical property। मतलब इसका पूरा प्रॉपर्टी को ये डिफाइन करने लगता है कि ये पूरा जो हाइड्रोकार्बन जो था वो कौन सा हाइड्रोकार्बन था। तो अब जब ये OH लग गया तो ये बता रहा OH यानी अल्कोहल ग्रुप का ये बन गया, मतलब ये इसका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप थी, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे क्या लगाओ C OOH, मतलब क्या ऐसे। इसको अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, यहाँ पे मैं बनाता हूँ HCHSCOOH। ठीक है, ये देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप बता रहा है। ठीक है, वो अल्कोहल हो गया, ये एसिड हो गया। ओके, वो अल्कोहल हो गया, OH लग गया मतलब अल्कोहल हो गया, और ये एसिड हो गया। देखिए अब यहाँ लिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन फंक्शनल ग्रुप इन टू देयर फैमिली और होमोलोजियस सीरीज। ठीक है, हम होमोलोजियस सीरीज क्या होता है भाई, तो होमोलोजियस सीरीज मे बी डिफाइंड एज a series of similar constituted compound in which member possesses the same functional group have similar chemical characteristics. The two consecutive member differ in their molecule by CH2 group। ओके, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ऑल द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर होमोलोजियस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। द जनरल फार्मूला ऑफ द मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली इज CnH2n+1OH। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात ये आता है, देखिए जैसे कि जो CH2 ग्रुप है वो डिफ़र करेगा टू कंसेक्यूटिव मेंबर के साथ। ओके, टू कंसेक्यूटिव मेंबर के साथ, इसका मतलब यही है कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे एग्जांपल में आप देखो, इसका जो जनरल फार्मूला है सब पे एप्लीकेबल होगा OH वाला, जो अल्कोहल के लिए है। देखिए अल्कोहल OH आप डिफाइन कर लो, N के जगह पे 1 रखो, H के जगह पे 2, N के जगह पे 1 बोला था मैंने, +1 OH। देखिए CH2 और OH, देखिए हमारे ये मिथाइल आ गया। एक एग्जांपल मैंने इसका लेता हूँ। ठीक है, N के जगह पे 3 रखो, H के जगह पे 2 × 3 + 1 OH, तो C3H 2 × 6 7, सॉरी 7 + 1 होता है यहाँ पे 7 और OH। देखिए ये हमारा प्रोपाइल अल्कोहल निकल गया। ओके, इसमें और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि हमें अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। ठीक है, ये 2 है, H2n+2 अल्कीन, इसका जनरल फार्मूला था CnH2n। तो ये हमारा अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अल्काइन NeYne। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, इसका ट्रिपल बॉन्ड। ओके,
फिर उसके बाद आ जाता है हेलो अल्कीन, अल्केन सॉरी अल्केन, CnH2n+1 X, ये हमारा हेलोजन का है मार्क, ठीक है। एक्स मतलब ये हेलोजन हो गया। फिर अल्कोहल, फिर ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ऐसे कई सारे हैं जो हमारा होमोलॉजी सीरीज में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप ईस्टर का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, CnH2nO2, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये ईस्टर का हो गया। ओके, जैसे इसका मैं फिगर बना देता हूँ, एक सेकेंड, COCH3, हाँ ठीक है। ये देखिए, ये हमारा फिगर है, ओके, ईस्टर का। डबल ओ है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा होमोलॉजी सीरीज़ है। होमोलॉजी सीरीज़ बहुत बड़ा है, आप इतना बस समझो, बस काफ़ी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत होए तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड बाद बाकी कमेंट करें और लाइक से सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।